जब झगड़ा अपने घर में हो तो कभी कभी उसका फ़ायदा दुनिया उठा जाती है। एक गांव में पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक बार दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। कहा सुनी इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने आपस में बात करना ही छोड़ दिया। दिन बीता, महीने बीते, पर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। अगर किसी को दूसरे से बात कहनी होती तो बच्चे से कहलाकर कह देते। एक बार एक अजनबी गांव के पास से होकर गुजर रहा था। सर्दी के दिन थे। अंधेरा जल्दी हो जाया करता था। अजनबी ने देखा कि गांव के बाद जंगल पड़ता है और उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है। उसने सोचा कि जंगल में रात बिताने से अच्छा है कि इसी गांव में रात बिता दी जाए। जिस रास्ते से वह निकल रहा था उसमें आगे चलकर एक अकेला घर था। ये घर आपस में बातचीत ना करने वाले पति पत्नी का ही था। अजनबी ने इसी घर में बसेरा ढूंढने की किस्मत आजमाई। अजनबी घर पर गया और दरवाजे के बाहर बरामदे में पूरे आत्मविश्वास से बैठ गया। पति घर पर मौजूद नहीं था। पत्नी बरामदे में बैठे अजनबी व्यक्ति को देखकर बाहर आई तो अजनबी ने पूछा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता। ये कहते हुए भीतर जाने लगी। बच्चा भीतर से दोनों की बात सुन रहा था। उसने भीतर से तुरंत बाहर आकर कहा, मेरे पापा ने नहीं बताया कि वह कहाँ गए हैं। मम्मी पापा में आजकल लड़ाई चल रही है। बच्चे की माँ ने बच्चे को टेढ़ी नज़रों से घूरा और भीतर चली गई। बच्चा अजनबी के साथ खेलने लगा तो थोड़ी देर में उससे घुल मिल गया। तभी बच्चे ने अजनबी से सीधा पूछ लिया कि आप कौन हैं। अजनबी को कुछ न सूझा तो उसने यूं ही कह दिया, मैं तेरा मामा हूँ। बच्चे की माँ के कान अपने बच्चे और अजनबी की बातों में ही लगे थे। उसने सोचा, ये मेरे मायके का तो नहीं, तो बच्चे का मामा नहीं हुआ, और ये मेरे ननिहाल का है तो मेरा भी मामा नहीं हुआ। ये ज़रूर मेरे पति का मामा होगा। पत्नी बचपन से ही अपने मामा को देखती थी कि जब कभी घर में उसके मामा आते थे तो वह उनकी खूब खातिरदारी करती थी। उसने भी अपने पति के मामा की खूब खातिरदारी करने की ठानी और उसने शुद्ध देसी घी में पूरी हलवा और स्वादिष्ट पकवान बनाए। तब तक पति भी घर पहुंच गया। उसने देखा कि घर में कोई अजनबी आदमी आया है और पकवानों की खुशबू तो घर पहुंचने से पहले ही आ रही थी। बरामदे में बैठे अजनबी को देखकर पति ने उससे हाथ जोड़े और बच्चे को इशारे से अपने पास बुला लिया। उसने अपने बच्चे से पूछा, कौन आया है? बच्चे ने कहा, मामा आया है। उसने अपने बच्चे से कहा, मैं तुम्हारी मम्मी के भाई को जानता हूँ। ये तुम्हारा मामा नहीं है, ये अवश्य तुम्हारी मम्मी का मामा है। बच्चा चुप रहा। आदमी अपनी पत्नी से पूछने की हिम्मत ना कर सका, पर खातिरदारी देकर उसने खुद ही तय कर लिया कि अजनबी उसकी पत्नी का मामा ही है। ये सोचकर पति ने अजनबी के पास जाकर उसके हाल चाल जाने। एक के बाद एक बात चली। अजनबी थोड़ा ज़्यादा चालाक था, सो खाना आने तक उसने आदमी को उसका परिचय पूछने का मौका ही नहीं दिया। आदमी को शानदार भोजन परोसा गया। लजीज खाने के बाद उसने लंबे सफ़र के चलते थकान की बात कही और सोने के लिए जगह पूछी। बरामदे में ही उसके लिए दरी बिछा दी गई। अजनबी ने अपने सितारों को धन्यवाद किया और आंखें मूंद कर सो गया। अगली सुबह पति ने उठकर मेहमान का हाल जानने के लिए बरामदे में पहुंचा तो बरामदे में कोई नहीं था। पहले तो उसे लगा कि मेहमान कहीं सैर के लिए इधर उधर गया होगा, पर काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह वापस नहीं लौटा। पति खुद को रोक न सका और जाकर सीधा अपनी पत्नी के पास गया, लेकिन उससे सीधा सवाल पूछने की हिम्मत ना कर सका। उसने अपने बच्चे से कहा कि अपनी मम्मी से पूछ कि उसका मामा कहाँ गायब हो गया। उसकी पत्नी ने यह सब सुना तो वह गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, माना कि हमारा झगड़ा हुआ है, पर उसके बदले क्या तुम मुझे इस तरह सुनाओगे? पति को कुछ समझ न आया और कहने लगा, इसमें सुनाना क्या है? पत्नी ने जवाब दिया, मेरे मामा सालों पहले मर चुके हैं। पति जोर से चिल्लाया, तो रात भर यहाँ रुका था, वह किसका मामा था? पत्नी ने धीरे से कहा, मुझे तो कहा था कि वह तुम्हारे मामा थे। बच्चा उनका झगड़ा सुन रहा था। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब तीनों को समझ आ गया
कि रात में जिसकी खातिरदारी की थी वह किसी का मामा नहीं बल्कि कोई अजनबी था। तीनों जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। पति ने अपनी पत्नी को गले से लगाया और कहा, जो भी था हमारे घर भगवान बनकर आया था, उसकी वजह से हमारा झगड़ा चलो कम से कम ख़त्म तो हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।